हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। आप लोग हमारे क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में PDF का लाभ उठा ले, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा। क्योंकि हम आपके बीच ना बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का, साइंस या आर्ट्स जो बच्चे हैं ना, उस सारे बच्चे का हम लोग PDF दे रहे हैं बोल के, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी? कब दिए थे? जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था 1867 ईस्वी में जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी और पास कर गए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा किताब से सारा प्रश्न, जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, पूरा गैस किया हुआ है। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक रोगी एक वैद्य डेड है। एक रोगी एक वैद्य जो है डेड है, क्या है मतलब, ये जो है क्या है। तो हमने आपको बतलाया था यह एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना, निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है? श्रीनिवास दास जी की कौन सी रचना है? देखिए हम यहाँ पर अगर संयोगिता स्वयंवर मारेंगे तो आप तो चक्रिया जाइएगा, कहिएगा कि ना ये तो गलत बतला रहे हैं। नहीं भाई, सही है। संयोगिता स्वयंवर जो है ना, श्रीनिवास दास जी की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कहेगा दमयंती स्वयंवर, कहेगा दमयंती अगर स्वयंवर की बात किया जाए, ठीक है ना, स्वयंवर की बात किया जाए, तो ये मारना है आपको बालकृष्ण भट्ट। आपको यहाँ कंफ्यूजन आना नहीं है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर में काफी बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, सारे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है। अगर संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो श्रीनिवास दास जी मारना है, और दमयंती स्वयंवर कहता है तो बालकृष्ण भट्ट मारना है। आपको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसका फुल नाम होता है, ठीक है ना। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है कब बन चुके थे, ठीक है ना। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 1916 ईस्वी में बन चुके थे, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? नया खून पत्रिका का जो है संपादन जो है कब किया गया था? तो हम आपके बीच क्वेश्चन को बतलाए थे मेरे भाई कि अगर नया खून कहेगा, नया खून कहेगा तो 1956 ईस्वी में मार देना है आपको, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं ना, बहुत ही रिलेटेड, बिहार बोर्ड से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको जो है ना, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है और सारे क्वेश्चन को रट जाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को बोला जा रहा है और साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बतलाया था कि 1999 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1999 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गगन सवारी किनकी कृति है? गगन सवारी जो है किस लेखक की कृति है? हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, याद रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर के में रहे थे? हिंदी के प्रोफेसर रहे थे, ठीक है ना, किस विश्वविद्यालय में? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय में रहे थे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 8 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि महात्मा
कह रहा है कि महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। महाभारत देखिए कहने का मतलब है महाभारत जो है ना मेरे भाई, महाभारत जो है यह जो है खास है, ठीक है ना, खास है। और महाभारत जो है एक किस्म का ही बनाया गया जो हमारे बिहार में चाहे भारत में जो है ट्रेंड चलता है, ठीक है ना। हाँ, भारत में हर कहीं ट्रेंड नहीं चलता है, याद रखिएगा, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है महाभारत, क्योंकि यहाँ के लोगों ना, यहाँ इनको जो है महाभारत को भगवान मान लिया गया है, ठीक है ना। महाभारत में जितने महापुरुष है उनको जो है भगवान मान लिया गया, तो आपको वो सब नहीं मानना है, याद रखिएगा। इसलिए जो खास है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा इतना बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। कुशीनगर यानी कहने का मतलब कुशीनगर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा किस राज्य में है। तो कुशीनगर सबसे पहले तो यहाँ तो यूपी में है, हम लोगों का उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। जो हमारे बिहार का पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें है स्थित, ठीक है ना, कुशीनगर। तो ये किस नदी को नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा नारायणी नदी को जाना जाता है। 10 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुत्र का प्रवाची शब्द है। देखिए पुत्र का प्रवाची शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा और डी हो जाएगा, क्योंकि अनजगा भी होता है, कन्या भी होता है, सूता भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 11 का हम ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना, दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है पुस्तक जो है प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है ना, प्रभंग हो चुकी थी। कितनी वर्ष की मतलब जो है हमारे जो है बिहार में क्या हो चुका, ट्रेंड हो चुका था, उनको जो है क्या किया गया था, वहां प्रकाशित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 12 का जो ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे ये हो जाएगा, ठीक है ना। 21 वर्ष की अवस्था में जो है ना, 21 वर्ष की अवस्था में ये पुस्तक को जो है प्रकाशित कर दी गई और ये बहुत ट्रेंड किया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन का है ना, अशोक वाजपेयी के माता जी का क्या नाम था। देखिए अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्मला देवी था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं जेब का लिंग निर्णय कर। देखिए यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ इससे हमें कुछ फर्क नहीं लेना है, इससे जो है ना इसमें कुछ हमको नहीं करना है, यहाँ जेब से खाली मतलब रखना है। अभी जो है क्वेश्चन में केवल जेब से मतलब रखना है कि जेब जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है। हमने बतलाया था कल या परसों के क्लास में क्वेश्चन आया होगा कि जेब जो है स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग देखिए ये जो होता है कंफ्यूजियाने के लिए दिया रहता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर दे दिया है स्पष्ट रूप से, तो आपको जो है कंफ्यूजियाना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ना है, उसका आंसर अप्रूव मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ना कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। हमने क्वेश्चन काफी बार आपको बतलाया भी है, याद रखिएगा दिनकर जी को कहा जा रहा है पद्मभूषण मारिएगा, क्या मारिएगा, पद्मभूषण मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है इतिहास का विशेषण क्या होता है। हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक पूछा जाता है जात का विशेषण पूछा जाता है, जातीय मारिएगा, ठीक है ना। एक पूछा जाता है राष्ट्र का विशेषण पूछा जाता है, ठीक है ना, राष्ट्र का विशेषण पूछा जाता है तो राष्ट्रीय मारिएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पूछा जाता है समाज का विशेषण पूछा जाता है, सामाजिक मारिएगा, ठीक है ना, समाज का विशेषण सामाजिक मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने बतला दिया, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, इसलिए हमने बतला दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अगे ने बीएससी किस कॉलेज से किया। अगे जी बीएससी किस कॉलेज से किए, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो फोरमन कॉलेज से किए थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दूध रोटी ठंडी हो गई है, दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध रोटी लिंग का लिंग निर्धारित करें। यहाँ फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है और यहाँ से दूध रोटी से मतलब रखना है, तो दूध रोटी जो होती है स्त्रीलिंग रूप होती है, क्या होती है, स्त्रीलिंग रूप होती है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ उच्चारण से पढ़ते हैं कि दूध रोटी ठंडी हो गई है, तो हो गई किस में लगती है, तो आपको पता है ना कि हो गई जो है स्त्रीलिंग रूप में लगती है, इसलिए जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से भी आप पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा, दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे भाई याद रखिएगा चापलूसी करना होता है, क्या होता है, चापलूसी करना होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ना। 20 नंबर क्वेश्चन का चर्चा करने वाला कहलाता है। देखिए चर्चा करने वाला जो है वो क्या कहलाता है, हमने बतलाया था चर्चक कहलाता है। क्या कहलाता है, चर्चक कहलाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है ना कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के आगे आगे की पढ़ाई रुक जाती है। किनकी रुक जाती है, गिरफ्तारी हो जाने के जो है ना आगे की पढ़ाई किनकी रुक जाती है, तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आगे जी की पढ़ाई रुक जाती है, क्योंकि यही गिरफ्तार हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब की गई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है ना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 22 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे कि निम्न में कौन सिताब दियारा गांव में रहने वाले थे, कौन जो है सिताब दियारा गांव में रहने वाले थे, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल नहीं मारिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि सिताब दियारा की बात किया जाए जयप्रकाश नारायण मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सिताब दियारा में जो है जयप्रकाश नारायण जी का घर रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कहा जा रहा है कि क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में से कितनी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, किसकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, जल्दी से 24 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा की, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन ये वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, जिस पर कृपा की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस पर कृपा की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अंकु जो है ना अंकु कंपित कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा, आपको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आप हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पूरा बिल्कुल फ्री में आपको जो है ना पीडीएफ दिया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करा है, ऊ का उच्चारण उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊ जो कहा जा रहा है ओठ का उच्चारण आ रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, चाय वाय में क्या है, देखिए चाय वाय शब्द में पूछा जा रहा है वाय शब्द क्या है, चाय वाय में जो है वाय शब्द क्या है। देखिए हम लोग कहते हैं खाना पीना, तो खाना तो ठीक है, पीना चीज तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आना जाना ये भी ठीक है, याद रखिएगा। आवत जावा ये कौन शब्द नहीं होता है, इस तरह बोला जाता है, ठीक है ना, तो वो निरर्थक शब्द हो जाता है, ठीक है ना, उसमें एक टाइटल के रूप में लगाया जाता है, ठीक है ना, आईनी बहनी का, ठीक है ना, इस तरह जो है ना सब इस तरह जो है शब्द का उच्चारण जो होगा और निरर्थक शब्द का उच्चारण होगा, जिसके डबल डबल प्रयोग हो जाता है वो क्या होता है, निरर्थक शब्द हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें, माझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला। देखिए कौन बोला होगा, जो इनसे प्रेम करता होगा, जो किनसे प्रेम करता था, लाना सिंह जो है लड़किया से बार बार बचपनवा में पूछता था कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़कियां धत कह के भाग जाती थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अज्ञा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञा का विलोम शब्द विज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु का विलोम शब्द है, गुरु का विलोम शब्द यानी विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, और गुरु का जो होता है उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि लघु होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहा है ना, कहा जा रहा है कहा की बातचीत निराला होती है, कहाँ की बातचीत जो होती है बहुत निराला होती है, तो याद रखिएगा चंडू का थी, चंडू खान की जो है एक बात जो होती है बहुत ज्यादा निराला होती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था, अगे जी इंटर कहाँ से किए थे, जल्दी से 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, फल आहार करने वाला कहलाता है, हमने आपको बतलाया था फल को आहार करने वाला फलहारी व फलभोजी भी कहलाएगा, फलहारी भी कहलाएगा, इनमें से सभी कहलाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इनमें से सभी कहेगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई, किस सप्तक में जो है आना शुरू हुआ था, आनी शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरा सप्तक में, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है ना कि सूरदास के काव्य में काव्य की भाषा क्या है, मतलब सूरदास काव्य रचे थे उसका भाषा पूछा जा रहा है, कौन से भाषा में काव्य रचे थे, तो हमने बतलाया था ब्रज भाषा में काव्य रचे थे, किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का है ना,
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यकार विधा क्या है? सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ के पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश, ठीक है ना? मोहन राकेश जी है, आपको पता होनी चाहिए। और पूछा जा रहा है यह क्या है? तो हमने बताया था, जब मोहन राकेश जी जो लिखे थे, एकांकी लिखे थे, ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 36 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है किसकी है? तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, वो जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश जी की रचना है, क्योंकि यहाँ जो है बर्मा में लड़ाई कर रहा था मानक, वहाँ अब जो है क्या करता था, जो वहाँ बोला गया था, एक युद्ध का नियम था, वहाँ का नियम था कि जो अगर सिपाही जो लड़ रहा है, अगर वहाँ से अगर लड़ाई से जो व्यक्ति पीछा भाग जाएगा, जो व्यक्ति पीछा हट जाएगा, उसे वही सिपाही गोली मार देगा। दूसरा उसके साथ जौन सिपाही लड़ रहा होगा उसके पार्टी की ओर से, तो उसको गोली मार देगा। तो यहाँ माँ बोली, बिस्नी माँ बोली कि एक ऐसा जो है थी नौकरी है कि अपने ही आदमी को अपने ही मार दे रहे हैं गोली, ठीक है ना? ये जानवर ही जानवर है, ठीक है ना? मनुष्य जो है जानवर ही जानवर है, वहाँ बिस्नी बोली थी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, मोहन राकेश का बचपन का जो नाम था वो क्या था, ठीक है ना? तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा, मदन मोहन गुलनानी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रंगून कहाँ है? रंगून जो है मेरे भाई वो कहाँ स्थित है, ठीक है ना? रंगून जो है वर्मा में, जहां मानक लड़ाई कर रहा था वर्मा में, वहां रंगून है, ठीक है? ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? तो हमने बोला, याद रखिएगा, चावल और दाल मांगती थी, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 40 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी के पुरुषन कौन है? निम्नलिखित में से बिस्नी के पुरुषन जो है कौन है? तो याद रखिएगा, हमने क्या बतलाया था, बिस्नी के पुरुषन जो है कुंती है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे 41 का, ठीक है? 42 नंबर क्वेश्चन करें कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की जो रचना है, कौन सी रचना है, हमने आपको बतलाया था, अर्धनारीश्वर जो है दिनकर जी की रचना है, ओ सदानी राय जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, और प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, जो अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 42 का, याद रखिएगा। और तिरछ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का है ना, देखिए कह रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद के रचनाकार रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद कहा जा रहा है, हमने बतलाया था, याद रखिएगा, वाद विवाद संवाद आए ना, तो आपको जो है ना, क्या बाल कृष्ण भट्ट आपको नहीं मारना है। क्या करना है? नहीं मारना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाद विवाद संवाद जो है ना, नामवर सिंह की रचना है। किसकी है? नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि वाद विवाद संवाद देखकर और बाल कृष्ण भट्ट मार देंगे, कहेंगे क्या इनमें से कि वाद विवाद संवाद कहा जाए, इसका मतलब बातचीत का बात आ रहा है, ठीक है ना? तो आपको जो है गड़बड़ नहीं करना है, नामवर सिंह की रचना मार देना है, ठीक है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ये भी हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया, प्रगति और समाज कहेगा, नामवर सिंह मारिएगा। क्या मारिएगा? नामवर सिंह मारिएगा, ठीक है ना? नामवर सिंह मारिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को मारिएगा, ठीक है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि सदियों का संतात जो है ना, संतात जो है कि की शीर्षक कृति किनकी है? किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक और पाठ को लिखे थे, जूठन पाठ को, ठीक है ना? यह दलित आत्मकथा है, यह जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा के शीर्षक पाठ के, देखिए वही पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न। अभी जो हमने चर्चा किया, जस्ट अभी हमने चर्चा किया कि दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, हमने बतलाया था जूठन पाठ से संबंधित है, और इसका लेखक जो है ना, याद रखिएगा, नाम कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है, याद रखिएगा, जूठन है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? 49 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वो क्या था? तो हमने आपको बतलाया था, स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था, याद रखिएगा, कलीराम था। क्या था? कलीराम था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दलित साहित्य के शब्दशास्त्र के रचनाकार कौन है? और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा,
दलित कहे ना तो अभी आपको क्या मारना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दलित के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने भाषा में बहुत अच्छे तरीका से बतलाए हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से जो ना गैस किया हुआ प्रश्न था, तो हमने आपके बीच लाया और बतलाया, और काफी बच्चे अच्छे तरीका से देखे भी है, और जो नहीं देखे हैं वो अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन पर डाउट हो कमेंट कर देना है, वही लगले हम लोग देख लेंगे और रिप्लाई उसी टाइम आपको दे देंगे, जब देखेंगे उसी टाइम रिप्लाई दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का, या साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले, सारे सब्जेक्ट का जो है ना हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना हमारे क्लास से अति आवश्यक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।